नमस्कार, मैं जनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसे पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल की वो काली दोपहर आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में खंजर की तरह चुभती है। 26 बेगुनाह पर्यटकों की निर्मम हत्या की, जिनमें 25 हिंदू पुरुष थे। इस हमले ने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि आतंकवाद की उस घिनौनी साजिश को भी उजागर कर दिया है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जांच में सामने आया है कि आतंकियों ने खतना की जांच कर हिंदुओं को चुना और बर्बरता से उनकी हत्या कर दी। ये एक ऐसी चेतावनी है कि इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान की नापाक हरकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी में पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाश रहे थे। परिवार और नवविवाहित जोड़े हंसी खुशी में डूबे थे, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के आसपास सब कुछ बदल गया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया, पुरुष और महिलाओं को अलग किया और फिर शुरू हुआ वो घिनौना खेल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आतंकियों ने पहले आधार कार्ड मांगे, फिर कलमा पढ़ने को कहा और जब ये काफी नहीं हुआ तो पुरुषों की पैंट उतरवाई और खतना की जांच की। जो हिंदू पाए गए उन्हें करीब से सिर या सीने में गोली मार दी गई। 26 में से 20 शवों की पैंट नीचे थी, जिप खुली हुई थी और उनके निजी अंग उघड़े थे। ये दृश्य इतना भयावह था कि परिजन सदमे में कपड़ों की स्थिति पर ध्यान भी नहीं दे सके। ये हमला कोई साधारण आतंकी घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित नरसंहार था जिसके पीछे इस्लामिक आतंकवाद की कट्टर मानसिकता थी, जो धर्म के नाम पर खून बहाने से नहीं हिचकिचाती। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और जांच में पुष्टि की गई कि यह साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। आतंकियों ने बॉडी कैम पहने थे, हमले की वीडियोग्राफी की गई और एक विशेष मोबाइल ऐप अल्पाइन क्वेस्ट का इस्तेमाल कर बेसरन के जंगलों तक पहुंचे और ये ऐप पाकिस्तानी सेना के इशारे पर तैयार किया गया था और आतंकियों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई थी। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वह हमेशा भारत को अस्थिर करने की साजिश रचता है। 2008 का मुंबई हमला, 1999 का करगिल युद्ध और अब पहलगाम नरसंहार, हर बार उसकी ISI और आतंकी संगठन बेगुनाहों को खून बहाते हैं। गुस्सा इस बात का है कि एक देश जो खुद आर्थिक और राजनीतिक संकट में डूबा है, भारत की शांति को तार तार करने में अपनी ताकत को झोंक रहा है। क्या ये उसकी नाकामी नहीं है कि वे अपनी जनता को रोटी नहीं दे सकता, लेकिन आतंकवाद को पालने के लिए संसाधन जुटा लेता है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 26 में से 20 पुरुषों की पैंट नीचे थी, जिप खुली हुई थी और उनके निजी अंग जो थे वो दिख रहे थे। आतंकियों ने 3 चरणों में हिंदुओं की पहचान की, पहला आधार कार्ड, फिर कलमा और आखिर में खतना की जांच। जो हिंदू पाए गए उन्हें घुटनों पर बिठाया गया और सिर में गोली मार दी गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उसके पिता सुशील को आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वे ईसाई हैं और कलमा नहीं जानते तो उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी गई। ये बर्बरता सिर्फ हत्या नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्रतीक थी। एक स्थानीय पौनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी गोली मार दी गई। ये दिखता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस्लामिक कट्टरता ने हिंदुओं को निशाना बनाया है। पहलगाम हमले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर पहलगाम मैसेकर और जस्टिस फॉर विक्टिम्स ट्रेंड कर रहा है।
जहां लोग आतंकियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना होगा, हमारे बेगुनाहों का खून बहाने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ये गुस्सा जायज है क्योंकि जब परिवार अपने प्रियजनों को खो रहे हैं तो चुप रहना भी एक अपराध बन जाता है। पल्लवी राव, जिनके पति मंजुनाथ को इस हमले में खोया, उन्होंने रोते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे बेटे ने भी कहा कि हमें भी मार दो। ये दर्द हर हिंदुस्तानी के दिल में है। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हम अपने नागरिकों को बचा नहीं सकते हैं? एक तरफ वे दुनिया से कर्ज मांगता फिरता है, दूसरी तरफ आतंकियों को पनाह देता है। उसकी आईएसआई सेना आतंकियों को हथियार, ट्रेनिंग और ऐप तक देती है, लेकिन अपनी जनता को रोटी नहीं, क्या ये उसकी प्राथमिकता नहीं दिखाता है? वे भारत की शांति को भंग करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं, लेकिन अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो क्वेटा में अपने सैनिकों को आईईडी ब्लास्ट में खोता है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने में माहिर है। हमले के बाद केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और त्राल, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम से 1500 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 70 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि ओजीडब्ल्यू पर शक है। 15 स्थानीय लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने आतंकियों को हथियार और रसद पहुंचाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में आपदा बैठक बुलाई और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी, बॉडी कैम का इस्तेमाल किया और एक ऐप के जरिए जंगलों से गुजरे। क्या हमारी खुफिया एजेंसियां तब सो रही थी? ये गुस्सा हर नागरिक के मन में है कि हम बार बार ऐसी त्रासदियों का शिकार कब तक होते रहेंगे। पहलगाम नरसंहार ने हमें फिर याद दिलाया है, इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान की साजिशों का जवाब सख्ती से देना होगा। जांच में तेजी की गई है, आतंकियों की तलाश और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूरी है। भारतीय सेना ने एलओसी पर सतर्कता बढ़ा दी है और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा ताकि कोई बेसरन जैसी घटना दोबारा घटित ना हो। पहलगाम का यह नरसंहार सिर्फ 26 जिंदगियों का अंत नहीं बल्कि हमारे सब्र की परीक्षा है। पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद ने फिर साबित किया है कि उनकी मंशा भारत को खून में डुबोने की है, लेकिन हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा। ये गुस्सा, ये दर्द और ये आक्रोश हमें एकजुट करता है।